नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। 60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 3 माह से वेतन नहीं, कमलनाथ ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में बजट की कमी के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं 2 माह से सुपरवाइजर और CDPO को भी मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण विभाग में बजट की कमी बताई जा रही है। वहीं जिस विभाग के मद में पैसा रखा है उनको वेतन में देने के लिए वित्त विभाग ने कैबिनेट से मंजूरी के लिए लिखा है। यही वजह है कि विभाग के प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, सुपरवाइजर और CDPO का वेतन अटक गया है। वहीं इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है वेतन देने की कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही सभी को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इत्र नर्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का शाश्वत उद्घोष है। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कसम खा रखी है कि महिलाओं का किसी रूप में सम्मान तो क्या सामान्य जीवन भी व्यतीत ना हो सके। गुना में शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़, उखाड़ फेंका शिवलिंग, प्रदेश में फैला तनाव। मध्य प्रदेश के गुना जिले के बमोरी शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक शिव मंदिर को अपवित्र और शिवलिंग को उखाड़ा हुआ देखकर पुजारी और भक्त हैरान रह गए। इस घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया और प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा, क्योंकि गुस्साए निवासी सड़कों पर उतर आए और मांग करने लगे कि तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और उनके घर गिराए जाए। भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर और राजस्थान सीमा के करीब शहर में पूरे दिन विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम जारी रहा। पुलिस ने कहा कि मंदिर में बुधवार रात को तोड़फोड़ की गई थी और प्रारंभिक जांच में 5-6 लोगों के शामिल होने का पता चला है और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। MP में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हुई एक्टिव, इन सीट की हो रही सबसे ज्यादा चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन प्रदेश की कुछ सीटों की चर्चा इस चुनाव में सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि इन सीटों पर पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी की लगातार जीत हो रही है, जबकि कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार इन सीटों पर खास फोकस रख रही है। बताया जा रहा है कि PCC चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें इन लोकसभा सीटों पर भी उनकी नजर रहेगी। छात्रों के राशन पर छात्रावास अधीक्षक और प्राथमिक शिक्षक ने डाला डाका, दोनों को किया गया निलंबित। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में छात्रों का राशन ही चुरा लिया। जी हां, ये सुनकर आप अचरज में पड़ गए होंगे, लेकिन छिंदवाड़ा के चौरई में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास से छात्रों की राशन की चोरी का मामला सामने आया है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि राशन सामग्री की चोरी का आरोप हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और एक शिक्षक पर लगा है। दोनों पर आरोप है कि अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के अधीक्षक और शिक्षक प्रसून गौतम ने अवैध रूप से छात्रों की भोजन सामग्री को अपने घरों पर रखा था, जिसके बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है। 70 साल तक देश में पढ़ाया गया गलत इतिहास हम सुधारेंगे, बोले MP के उच्च शिक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शुक्रवार को नर्मदापुरम के बनखेड़ी के नवीन महाविद्यालय के भवन की भूमि पूजन में पहुंचे, जहां उन्होंने देश में अब तक पढ़ाए गए इतिहास पर सवाल उठाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में अब तक गलत इतिहास पढ़ाया गया। जिन मुगलों ने देश को लूटा उनका महिमा मंडन किया गया। इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, इससे पहले का इतिहास है। जिन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया उनका महिमा मुंडन हुआ। भारत में 70 साल तक गलत इतिहास पढ़ाया गया। मुगलों का इतिहास, गुलामी का इतिहास बोझ बन गया था। उन्होंने कहा कि अब नई शिक्षा नीति में हम सही इतिहास पढ़ाएंगे। जो आक्रमणकारी है, जो हमलावर है, जो लुटेरे हैं, उन्हें हम लुटेरे ही कहेंगे और जो देशभक्त है उनका महिमा मंडन करेंगे। जब खड़गे बोले अब की बार 400 पार तो ठहाकों से गुंजा सदन। देश का अंतरिम बजट गुरुवार को सदन में पेश किया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस अंतिम बजट के लिए बुलाए गए बजट सत्र में बहस शुक्रवार को भी जारी रहा। राज्यसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार कहा तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। सदन में शुक्रवार को बहस के दौरान
पीएम नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी सरकार की नीतियों पर कटाक्ष कर रहे थे। उन्होंने आरक्षण को हायर एजुकेशन से खत्म किए जाने और महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं किए जाने को लेकर पीएम मोदी सरकार की आलोचना की। खड़गे ने एजुकेशन सेंसर में प्रोफेसर्स, लेक्चरर सहित अन्य पदों की वैकेंसी में ओबीसी पदों को खत्म किए जाने संबंधी यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर चिंता जताई और केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं और ओबीसी की बात तो करती है, लेकिन उनको आरक्षण देने में कतरा रही है। ओबीसी आरक्षण खत्म कर रही है तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल पास तो कराया, लेकिन राजनीति के तहत उसे लागू नहीं कराया। युवाओं को अग्निवीर बनाने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग देगी मध्य प्रदेश सरकार, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को 360 घंटे का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगी। सीएम मोहन यादव ने 1 फरवरी को मुरैना जिले में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को एक बैच में 360 घंटे का मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। युवाओं को गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसे विषयों में कोचिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को अग्निवीर योजना में चयन में मदद मिलेगी। रिकॉर्ड 7 लाख से ज्यादा युवाओं को मिला 5,000 करोड़ से अधिक का ऋण। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रोजगार गारंटी को पूरा करने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को एक दिन में 5,151 करोड़ 18,90,000 रुपए की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र स्वीकारात्मक रूप से प्रदान किया। यह अवसर अभूतपूर्व है जब एक दिन में 7 लाख लोगों के हाथों को काम मिला। विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रोजगार दिवस के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 45,59,000 लाडली बहनों के खाते में उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सितंबर और अक्टूबर माह की 118 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया गया।